सो गाइस मेरा लाइव टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ योर सीनियर कलीग रेकमेंड्स दैट यू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर एट लीस्ट वंस अ वीक, व्हाई इट इज गुड आइडिया टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इवन सारे क्वेश्चन हम ये देखेंगे, आप आगे आगे देखेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए, प्रॉपर लाइव टेस्ट मैं आपको शो करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू कीप इट रनिंग एफिशिएंटली। ये सारे हमें सिलेक्ट करने, डोंट वरी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस, जैसा कि आपने अभी वीडियो में भी देखा, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा टेस्ट सॉल्व करके दिखाया कि कैसे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, एक आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मुझे ये गिगमॉस की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आ गया, जो कि एक्चुअली डाटा एंट्री वर्क है। 12th पास अगर है आप है तो आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ है, रिटायर्ड प्रोफेशनल है, या फिर आप स्टूडेंट है, कोई भी इस काम को कर सकता है। ये टोटली डेटा एंट्री वाला काम होने वाला है। यहाँ पे देखिए, हेलो, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन टेक्निकल सपोर्ट एजेंट रोल एट गिगमोस सॉल्यूशन। After reviewing your application, we would like to invite you to proceed to the next step of our hiring process, which involves a assessment evaluation test. ठीक है, अब ये मैंने आपको प्रॉपरली बताया कि आपके कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ आपका रहेगा। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में आपको कैसे काम करना है आप यहाँ पर। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप देखेंगे असेसमेंट डिटेल्स आ चुकी है यहाँ पर। मेरा देखिए अभी तो ये 17 जैन, मतलब आज जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ टेस्ट। तो ये मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। इवन अभी इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका 5 सेक्शन आने वाले टेस्ट में, जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी 9 मिनट का होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 मिनट्स का होगा, फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा 10 मिनट का, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा 9 मिनट का, फिर है टाइपिंग टेस्ट 2 मिनट का। तो बेसिकली काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टेस्ट रहने वाला है, और काफी टेक्निकल है। इसलिए मेरा ये था कि मैं आपको बताऊं, और मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको जरूर वो टेस्ट बताऊंगी। इवन आपके काफी कमेंट्स भी आए, जिनको ऑलरेडी यहाँ से रिवर्ट आना मिल चुका है। तो डोंट वरी फॉर दैट, सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो बस आपको एक ही चीज करनी है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बाकी जॉब लगवाना मेरा काम है। ऑलराइट गाइस, सो हेलो गाइस, बी सेल्फ डिपेंडेंट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है दीक्षा शर्मा, एंड मैं आपके पास डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स लाती हूँ, वेदर इट इज वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, फ्रीलांस, पार्ट टाइम वर्क, हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर आता है। तो अगर आप चैनल पर बिल्कुल न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो आउट हो सबसे पहले अपडेट गाइस आपके पास आ जाए। एंड वन थिंग मोर गाइस, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पोस्ट कर दिया है। नंबर 1 लिंक आपको टेलीग्राम का ही मिलेगा, वहां से ज्वाइन करो टेलीग्राम को, ताकि आपके पास उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप उस चीज का फायदा उठा पाए। क्योंकि यहाँ पर गिगमोस जो कंपनी के बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिन्होंने सबसे पहले अप्लाई किया, सबसे पहले उनके पास ही रिवर्ट आया एंड असेसमेंट ईमेल आ भी चुका है उन सबके पास। तो इसलिए गाइस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की अपडेट बहुत सुपर स्पेशल रहने वाली है। अभी मैं आपको ये गिगमोस के बारे में तो बताऊंगी ही कि कैसे रजिस्टर करना है, ये डाटा एंट्री का काम रहने वाला है। इसके अलावा स्नैपचैट की भी हायरिंग चल रही है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा बढ़िया हायरिंग आपको लगने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़िया इनका पे है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्चुअली इनका यही पे है। और इस जॉब को 12th पास ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है, कोई क्राइटेरिया ही नहीं मांगा गया है। अभी कैसी जॉब है, कैसे करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको दोनों जॉब्स की एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। एक वो जिसका मैंने आपको असेसमेंट टेस्ट शो किया है, सेकंड ये जो स्नैपचैट की अपडेट आई है, और इसके आगे भी जो स्टेप्स होंगे वो भी मैं आपके आगे शेयर करूंगी ही। सो डोंट वरी फॉर दैट, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट्स इट। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। सो गाइस, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, दोनों जो जॉब अपडेट हमारे पास आ रही है उसकी अगर हम बात करें, तो अगर आप 12th पास है, आप यहाँ पर एलिजिबल है। इवन आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्वालिफिकेशन का इतना ही है कि अगर आप कितना भी, मतलब 12th पास है ना, तो यू आर एलिजिबल, 18 प्लस होने चाहिए। ओके, सेकंड थिंग, यहाँ पर हाउस वाइफ भी का काम कर सकते हैं, जिनके करियर में गैप है वो भी कर सकते हैं, अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। डाटा एंट्री का काम रहने वाला है आपका। ओके, एंड यहाँ पे अगर रिटायर्ड प्रोफेशनल है, आप भी अपने करियर को दोबारा से बना सकते हैं। जो डाटा एंट्री का काम बताऊंगी वो आपके लिए भी होगा। ओके गाइस, तो मतलब बेसिकली ये सबके लिए है, फ्रॉम एज 18 टू 60 प्लस, हर कोई इस काम को कर सकता है। सो यही है बेसिक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इवन जो डाटा एंट्री वाला रोल है, उसमें आपको कुछ बोलना नहीं है, नो कम्युनिकेशन इज देयर, वो आपको पूरा लिखने वाला काम होगा, चैट बेस्ड काम होगा। बट ये जो सेकंड मैं बता रही हूँ आपको, स्नैपचैट वाला, उसमें थोड़ा है, आपको कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा रोल है। मैं अच्छे से बताऊंगी उसके बारे में, डोंट वरी फॉर दैट। तो ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग रहने वाली है, क्योंकि इसमें सिलेक्शंस बहुत लोगों के होंगे, ये बात की गारंटी है। बिकॉज यहाँ पर अगर आपने असेसमेंट अच्छे से समझ लिया, क्योंकि मैंने देखो हर चीज कवर करी है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जॉब लगे। ठीक है, वो सिर्फ एक छोटे से चक्कर में ना लग पाए कि उनका असेसमेंट फेल हो गया, वो आगे जा ही नहीं पाए। तो इसलिए आई वांट कि मेरे सारे कैंडिडेट्स के पास पहले से ही गाइडेंस हो, कि उनको पता हो कि कैसे करना है। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए, आपकी एक ना एक जॉब तो जरूर लगेगी गाइस। एंड येस, आई नो दैट
एक जॉब अगर है, अगर उसमें 10 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो 990 लोग जॉब नहीं कर पाते, आई नो दैट। तो उसके लिए आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जितने भी अपडेट्स मैं लाती हूँ उन सब में अप्लाई करो गाइस, कभी ना कभी तो लगेगी ना। देखिए, इस पे मत जाइए कि मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी जॉब नहीं लग रही। आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों की जॉब नहीं लगती है, बट इस चीज़ को खत्म करने के लिए भी मैं बहुत जल्दी कोई सीरीज लाने वाली हूँ जिसमें आपको हर एक कंपनी से रिवर्ट आएगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। मैं हूँ आपके साथ, मैं आपके लिए करना चाहती हूँ सब कुछ, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। ओके गाइस, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे हम आज की अपडेट को स्टार्ट कर दें। तो पहले हम स्नैपचैट की ही बात कर लेते हैं। तो गाइस, स्नैपचैट बेसिकली एक कंपनी से आ रही है, दैट इज सुपर ऑर्डर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी काफी बड़ी है, इसके पार्टनर स्नैपचैट है, उबर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम पहले इस कंपनी की बात करते हैं। चलिए मैं स्क्रीन व्यू पर आ जाती हूँ। सो गाइज, जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ वो आई है सुपर ऑर्डर की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी आर अ फास्ट मूविंग रिमोट टीम ऑफ 70 प्लस पीपल हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी ऑन अ मिशन टू बिल्ड सॉफ्टवेयर टू हेल्प रेस्टोरेंट एंड इंक्रीज प्रोटेक्ट एंड मैनेज रेवेन्यूज। तो बेसिकली ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो बहुत सारी बड़ी कंपनीज के लिए वर्क करती है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको पार्टनर ये बता देती हूँ कि कौन कौन है। देखिए यहाँ पर स्नैपचैट इज द पार्टनर ऑफ इट, ठीक है। प्लांटर कंपनी है, उबर कंपनी है, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये इतनी सारी कंपनी इनकी पार्टनर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका यहाँ पर क्या-क्या आपको देखना चाहिए। बेसिकली दिस इज़ ऑल इन वन, बी ड्राइवन, डेडिकेटेड एंड कमिटेड, गिव यू ऑल टू विन, एम टू डू विद मोर लेस, एनकरेज कंट्रोवर्शियल थिंकिंग, एम्ब्रेस डाइवर्स व्यू पॉइंट, अडैप्ट और डाई, ओनरशिप मेंटालिटी, कस्टमर ऑब्सेस्ड। तो बेसिकली वही इनके रूल्स है जो और किसी बड़ी कंपनीज के होते हैं। तो बेसिकली गाइस, आज की अपडेट काफ़ी अच्छी है, तो प्लीज़ ध्यान से देखो, ठीक है। ये वाली जो अपडेट है ना, ये काफ़ी अच्छी है। आपको अभी सैलरी में भी बहुत अच्छी लगेगी, जो मैंने आपको बताई थी ना, वो ही सैलरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या-क्या है। अब ये रिमोट वर्किंग की सबसे बड़ी बात तो यही अच्छी है कि वर्क फ्रॉम होम टोटली रहने वाला है आपका। अब यहाँ पे देखिए, वी आर बैक्ड अप बाय सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए, ये इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनके, ठीक है। अब देखिए बेनिफिट्स क्या क्या है। अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अनलिमिटेड कोचिंग बाय एग्जीक्यूटिव कोचेज बाय मैट मॉक फ्री टीम, डेंटल विजन और आपका मेडिकल कवरेज मिलता है। इवन डेंटल कवरेज कभी किसी कंपनी में मिलता नहीं है, बहुत हार्डली मिलता है। एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, बट डेंटल काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप जब बड़े होंगे ना, आपको आएगी दाँतों में थोड़ी दिक्कत, तो आपको पता चलेगा कि डेंटल में इतना पैसा खर्च होता है। तो ये कंपनी भी डेंटल आपको एक्सपेंसेस दे रही है। ओके, अब देखिए अनलिमिटेड पीटीओ, देन आपका 401 के, आई थिंक वीडियो से कुछ रिलेटेड है, देन अनलिमिटेड स्नैक्स और कॉफ़ी टी आपको मिलता है अगर आप वर्क फ्रॉम होम ऑफिस इनका करते हैं। तो ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, कहीं से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, हर कोई कर सकता है। हम यूरोप वाले हैं तो ये हमारे लिए भी है। ओके, अब देखिए हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन और करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी वर्क करते हैं, तो उनका यहाँ पर मेंशन है कि उनको क्या-क्या मतलब यहाँ से मिला है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पार्टनर कंपनी है स्नैपचैट, सो दैट्स व्हाई दिस इज़ द स्नैपचैट हायरिंग एज़ आई टोल्ड यू। सो यहाँ पे देखिए ओपन पोज़ीशंस पे अब आपको आना है और देखिए यहाँ पर ये सेकंड वाला है ना, जो एडमिन रिमोट इंडिया इंटरनेशनल फुल टाइम सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द सीईओ। यस गाइस, इसे आपको क्लिक करना है। एंड इस अपडेट में ना कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांगी नहीं गई है और यहाँ पर सैलरी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों तक ये शेयर करना चाहिए। टोटली वर्क फ्रॉम होम है, व्हाई नॉट टू डू दिस, है ना। मतलब आप जानते हैं जैसे सीईओ है, उनके छोटे मोटे काम होते हैं, मीटिंग अरेंज करना, ये करना, वो करना, बेसिकली वो हर कोई कर सकता है। ये एक आइडियल कैंडिडेट इसमें ऐसा होना चाहिए जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, जिसको सब कुछ अरेंज करना आता हो, बेसिकली वो एक प्लानर हो, ठीक है। ये आपको क्वालिटीज़ चाहिए इस रोल के लिए, दैट्स इट। तभी यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, सो आई वांट कि आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो। काफ़ी अच्छी ये अपडेट है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या-क्या करना है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अबाउट सुपर ऑर्डर ये कंपनी के बारे में है कि 2019 में ये फाउंड हुई थी कंपनी। ये बेसिकली एआई सॉल्यूशन से रिलेटेड है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सब कुछ होना है, तो इसीलिए ये कंपनी भी एआई से रिलेटेड है। अब आप ये देख ही सकते हैं ये कंपनी कभी बंद तो होगी नहीं, बिकॉज़ एआई नहीं खत्म होने वाला गाइस। एआई तो स्टार्ट हो चुका है, इट्स नेवर गोइंग टू एंड नाउ। ओके, अब यहाँ पे देखिए आर वैल्यूज़ क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये जितनी भी इनकी वैल्यूज़ थी, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाई सुपर ऑर्डर, ये सब आप चेक कर सकते हैं। हाउ यू विल मेक एन इम्पैक्ट, मतलब आप इम्पैक्ट कैसे करेंगे इस चीज पर। एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द सीईओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द सीईओ at super order. The role requires a high level of confidentiality, discretion and professionalism, as well as excellent organization and communication skills. In addition, you will be manage the CEO calendar and schedule appointment, जैसे कि मैंने आपको बताया सब कुछ आप प्लान आउट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली यू विल बी अ मैनेजर टू दी सीईओ, उनकी मतलब उनको हर एक चीज आप मैनेज करेंगे। coordinate travel arrangement and
accommodation for CEO and other executive, draft and prepare reports, presentation, correspondence, maintain electronic files and records, assist with special project and events as needed। जैसा कि मैंने आपको बताया वो ही सब चीजें लिखी है। अब देखिए रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया क्या वो सच है या नहीं। इंग्लिश की फ्लुएंसी आप में होनी चाहिए। ओके, 40 आवर्स वीक EST वर्क आपको करना ही चाहिए। 9 AM से 6 PM वाला आपका काम रहने वाला है। अ हाई लेवल ऑफ अटेंशन इन डिटेल एंड एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। अब है एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। प्रोएक्टिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रोफिशिएंसी विद गूगल सूट एंड अदर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। तो गूगल सूट आप ना एक बार यूट्यूब पर चेक करो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे आपको करना है। ये सब मीटिंग अरेंज होती है इन सब पर, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे है एबिलिटी फॉर मल्टीटास्क, प्रायोरिटाइज टास्क इफेक्टिवली। तो ये सारी चीजें है गाइस। तो मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्वेल्थ पास कैंडिडेट भी कर सकता है, बस आप में एक वो होना चाहिए कि भाई हम कर सकते हैं काम। ओके, तो ये आपके लिए है। देन है बेनिफिट्स देखिए, पुट योर मार्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंपनसेशन देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कंपनसेशन। यहाँ पर देखिए एनुअली आपकी 12,49,000 कुछ है, यानी कि 1 लाख प्लस के आसपास आपकी इनकम तो रहेगी ही। ठीक है, देन आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस आपको मिल रहा है। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग कि कोई कंपनी आपको बोनस दे रही है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 4,16,000 तो आपको यहाँ पर बोनस मिल रहा है। तो बेसिकली गाइस बहुत अच्छी कंपनी है। दे वांट उनकी जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमेशा रहे इस कंपनी में। सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग समथिंग फॉर देम। तो ये चीज़ है गाइस, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे एंड आई वांट कि आप सबको भी पता हो। अब आपको एक ही चीज़ करनी है, यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन है, इसे बस इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर छोटी सी चीज़ें आपको करनी है, जैसे आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस, अपना रिज्यूमे अपना सबमिट करना है। ओके, देन यहाँ पर वर यू रेफर्ड बाय समवन, तो यहाँ पे नो कर देना, कुछ भी नहीं करना, सबमिट एप्लीकेशन, दैट्स इट गाइस। विद इन 2-3 डेज आपको ईमेल आ जाएगा, जो आपने ईमेल पुट किया था ना, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। टेस्ट आएगा तो टेस्ट कर लेना, उसके लिए मैं बैठी हूँ, मैं भी आपके सामने ही अप्लाई करूंगी। जैसे ही मेरे पास आएगा आई विल बी कंफर्मिंग यू ऑल। ठीक है, तो बस यहाँ पर अप्लाई कर दो, काफी अच्छी अपडेट है एंड आई थिंक सबको करना चाहिए। ये घर पर बैठ के ही काम करना है, ठीक है, प्लानिंग आउट करना है, सब कुछ ये सब आप कर सकते हो। तो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट फॉर इट। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी अपडेट के बारे में बताती हूँ, जिसका मैंने लाइव टेस्ट इस वीडियो में कवर किया है। सो गाइज एक और लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपको गूगल फॉर्म पर बेसिकली लेकर जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कंपनी है दैट इज गिगमॉस की तरफ से ये एक जॉब आई है, जिसका नेम है टेक्निकल सपोर्ट एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका चैटिंग वाला काम रहने वाला है। और क्या काम रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, आप देख सकते हैं। गिगमॉस कंपनी की पूरी वेबसाइट है, ये पूरी आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। और मैंने इसके बारे में पहले ही बताया हुआ है बहुत ज़्यादा, आप मेरी थोड़ी तीसरी चौथी वीडियो देख लेना, उसमें ये सब कुछ कवर्ड है, डाटा एंट्री वाली, तो उसमें सब है ये। ठीक है, तो इसके बारे में मैं इतना नहीं खींचूंगी, मैं आपको बस एक इसका अप्लाइंग प्रोसेस बता रही हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है एंड इसका टेस्ट कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। ओके, क्योंकि मेरे पास रिवर्ट आ गया था, तो दैट्स वाई आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो देख लीजिए, इवन काफी लोगों को भी आ गया है, तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। और जो लोग अगर फेल हो गए इस टेस्ट में, तो डोंट वरी फॉर दैट, आप दोबारा से अप्लाई करो डिफरेंट फोन नंबर, डिफरेंट ईमेल एड्रेस से, क्योंकि अभी भी ये कंपनी सीख कर रही है, अभी ये इनका फॉर्म बंद नहीं हुआ है। ओके गाइस, सो डोंट वरी फॉर दैट। अब देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है Gigmo Solution Private Limited aims to transform customer support domain by leveraging curated gig workforce across the globe and using cutting edge AI technologies. Again, this job is also related to AI, नहीं बंद होने वाली है। ओके, अब देखिए अबाउट द रोल कि आपका क्या है। वी आर सीकिंग अ डायनेमिक एंड कस्टमर फोकस्ड इंडिविजुअल टू जॉइन आवर टीम एज अ टेक्निकल सपोर्ट एजेंट। ठीक है, ये टेक्निकल सपोर्ट एजेंट आपका टाइटल रहेगा जॉब का। Then the ideal candidate will be responsible for providing exceptional support to our customer, addressing inquiries, resolving issues, and issuing over positive customer experience। ठीक है, this position involves effective communication through email and chat। आपका email and chat वाला काम है, तो भी मैंने आपको बताया कि डाटा एंट्री वाला काम आपका होने वाला है। If you are passionate about customer satisfaction, possess excellent communication skills, and thrive in a fast-paced environment, we invite you to apply for this एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। एंड नो वरीज गाइस, जैसा आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पास टेस्ट आया है, इसको मैंने पूरा सॉल्व किया, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ये आपको प्रॉपर्ली मैं करके दिखाऊंगी, आपको बस ध्यान देना है कि कैसे अप्लाई करना है। ओके गाइस, ये अब देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो नंबर 1 है, एप्लीकेंट विल बी फॉलोइंग डिग्री कैन अप्लाई। जो BSc BCA BA BCom वाले हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो BTech और BA कैंडिडेट्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो
तो आप वो अप्लाई नहीं कर पाएँगे क्योंकि क्या होता है कि ये सारे साइंस वाले बैकग्राउंड के होते हैं एंड एक बार जब जॉब इनको मिल जाती है मतलब साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड, तो वो जॉब को छोड़ देते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक थोड़ा क्लॉज़ डाला है। तो नो वरीज़, आपके लिए और भी अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल बीएससी, बीसीए, बीए, बीकॉम वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप लास्ट ईयर में भी हैं तब भी आप कर सकते हैं, नो वरीज़ फॉर दैट। ओके, अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट शुड हैव एक्सीलेंट रिटन, टाइपिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, फिर है शुड हैव देयर ओन लैपटॉप एंड इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन। इस जॉब के लिए आपके पास खुद का लैपटॉप और वाईफाई होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये सारी रिक्वायरमेंट है जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और शुड ओके टू वर्क इन यूके, यूएस, ईएमईए, एपीएसी शिफ्ट। अब यहाँ पर शिफ्ट की टाइमिंग ना आपके पास होंगे, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। 7 घंटे की आपकी शिफ्ट है बेसिकली यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे आगे। काफ़ी अच्छी शिफ्ट सिस्टम है इनका। जो लोग लाइक कॉलेज भी जाते हैं वो भी काम कर सकते हैं, अगर वो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, सो दे कैन ऑल्सो डू दिस। अब यहाँ पे देखिए इनका जो स्टेप्स है हायरिंग के, दैट इज एप्लीकेशन सबमिशन, उसके बाद आपका असेसमेंट फेज, मैं ये दोनों आपको बताने वाली हूँ। थर्ड जो फर्स्ट वर्चुअल राउंड है, सेकंड वर्चुअल राउंड है डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो ये जो दो है ना, ये इंटरव्यू है। और इसके लिए भी आप फिक्र मत कीजिएगा, इस मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ कि मैं आपको इन सब के लिए भी रेडी रखूँ कि आपका इंटरव्यू हो, कैसे आप एचआर से बात करेंगे, ये सब कुछ मैं बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊंगी। बस मुझे आपका एक साथ चाहिए ताकि मैं वो चीज़ आप तक ला पाऊँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ओके। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट सबमिशन ये बिल्कुल एंडिंग स्टेप होता है जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अभी 2 स्टेप्स तो मैं आपके पास कवर करूँगी ही। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ये चेक कर लीजिए, ऑप्शन 1 चूज़ कर लेना, देन यहाँ पर फर्स्ट नेम आपका फुल नेम यहाँ पर पुट करेंगे। देन यहाँ पर है प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस पुट कर देंगे। देन प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर पुट कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद है फॉलोइंग आर द अवेलेबल शिफ्ट वी में पुट इन एनी शिफ्ट एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, तो आप कौन सी जो भी शिफ्ट आप करना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए। जैसे आप इसमें कंफर्टेबल है 5:30 एएम से 1:30 में, तो ये आप कर सकते हैं। जो सुबह की शिफ्ट है मतलब आप 1:30 के बाद बिल्कुल फ्री, ठीक है, ये कर सकते हैं। जो 1:30 पीएम के बाद 9:30 तक कर सकते हैं। 9:30 के बाद जैसे जो लोग कॉलेज जाते हैं, ठीक है, उनके बाद, या फिर हाउसवाइफ है जो लाइक थोड़ा काम करना चाहती हैं, या फिर कोई भी, ये वाली शिफ्ट भी है 9:30 टू 5:30, आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। फिर सुबह आप बिल्कुल फ्री हो, एनी ऑफ दी अबव जो कोई भी करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, प्लीज मेंशन योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, कि आपकी कौन सी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे पुट कर देना, ओके। अब यहाँ पे है मेंशन द नेम ऑफ योर कॉलेज, कॉलेज का आप पूरा नाम लिखेंगे इस वाले फॉर्मेट में कि प्रॉपर्ली सारी सिटी वगैरह शो हो। फिर है आपका, आप किस ईयर में ग्रेजुएट आपने किया है, 2020 से स्टार्ट है, ठीक है, इसमें जो भी है आप पुट कर देना। देन है हैव यू कंप्लीटेड मास्टर्स डिग्री, यहाँ पर आप येस या नो जो भी है, अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर नो कर देना, अगर कर रहे हो तो परस्यूइंग कर देना, ओके। अब यहाँ पर है प्लीज मेंशन योर करेंट सिटी नेम, आपकी सिटी का नेम क्या है, ओके, सिटी का नेम यहाँ पुट करेंगे। डू यू हैव प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, इफ यस प्लीज वेरीफाई कि आपका कितना है, जो भी आप होगा आप चूज कर लेना। फिर है आर यू करेंटली वर्किंग, तो येस या नो में आपको यहाँ पर जवाब देना है कि अगर येस है तो आपको अपनी लास्ट सीटीसी बतानी है, कॉस्ट ऑफ द कंपनी जो आपकी रही है वो आपको बतानी है, ओके। यहाँ पे देखो ये आप पुट कर दोगे। देन है आपका डू यू हैव अ लैपटॉप डेस्कटॉप, आप यहाँ पर येस करेंगे। डू यू हैव अ इंटरनेट वाईफाई, येस करेंगे। देन है आपका एक्सप्लेन योर करियर गोल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल विच आर ऑफरिंग टू 200 टू 500 वर्ड्स। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके करियर गोल्स क्या है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी लास्ट वीडियो में कि आप चैट जीपीटी पे जाओ। चैट जीपीटी बेसिकली इज अ एआई प्लेटफॉर्म, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। उसमें ना अपने आप मतलब डायरेक्ट करो चैट जीपीटी को बताने के लिए कि 200 से 500 वर्ड्स के बीच में मेरा एक करियर गोल बना दो। जैसे अगर आपने कहीं पे एक जॉब भी कर रखी है तो वो कैसे उससे मिक्स होता है, ये सारी चीज़ें आप पुट करेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए प्लीज अपलोड वीडियो डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ, ड्यूरेशन 1 मिनट। अब यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आपको एक वीडियो बनानी है बहुत अच्छी सी, तो आप फिक्र मत कीजिए, इसको ना इन दोनों स्टेप्स को मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा हुआ है अपनी वीडियो में, उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। प्रॉपर्ली लिख दूंगी कि 2 स्टेप्स जो भी है इनके इंटरव्यू प्रोसेस के, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट यू विल लुक इनटू इट कि आपको कैसे वीडियो बनानी है, तभी आपको ये कंफर्मेशन ईमेल आएगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पर्टिकुलर जॉब अपडेट के। सो येस, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो फिक्र मत कीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, यू कैन चेक फॉर दैट, ठीक है। वीडियो यहाँ पर आपने कर दिया। देन उसके बाद है प्लीज अपलोड योर रिज्यूमे, यहाँ पर आप रिज्यूमे अपलोड कर देंगे, ओके। देन है आपका इस रोल रिक्वायर्स दैट कंपनी टू ट्रेन यू फॉर फ्यू मंथ्स। यहाँ पर एक चीज़ है कि आप 12 मंथ तक इस जॉब को नहीं छोड़ सकते, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मतलब थोड़ा इनको रिक्वायरमेंट है। अगर आप सही में 12 महीने तक एक जगह पे काम कर सकते हो तो ही आप इस जॉब को येस करना, अदरवाइज छोड़ दो। आपकी और भी जॉब्स मैं लाती रहती हूँ, वो आप कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर है तो यहाँ पे येस कर देना। फिर यहाँ पर है द सीटीसी रेंज फॉर दिस रोल विल बी बिटवीन 3.5 टू 4। तो आप इसमें कंफर्टेबल है, तो बेसिकली आपकी सैलरी 30,000 से 40,000 के बीच में होगी, तो आपको यहाँ पे येस करना है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, अदर्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पर है आर यू फ्रॉम इंडिया, येस करके सबमिट कर दो, ओके गाइस।
तो इसको सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे ही नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। अब आपको 1-2 दिन पेशेंटली वेट करना है, 1-2 दिन ही करना, हार्डली मेरे पास अगले दिन ही आ गया था। सो 2-3 दिन भी मतलब लग सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा इनका रिवर्ट थोड़ा स्लो हो जाता है, बट येस दिस कंपनी इज स्टिल हायरिंग, सो येस अप्लाई करो, वेट करो, 1-2 दिन वेट करो, आपके पास ऐसा ईमेल आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। अब हम सीधा इनके टेस्ट पर ही चलते हैं, ताकि मैं आपको बेटर क्लैरिफिकेशन दूँ कि कैसे आपको टेस्ट करना है। तो हमने ये मान लिया, हमने ये एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अब हम यहाँ पर अपना टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास टेस्ट लॉगिन आ गए हैं, टेस्ट गोरिल्ला से ही टेस्ट होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलो अब हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज फाइनली गो टू माई असेसमेंट पर जाकर हम टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इसे क्लिक कर दिया है। लेट्स सी कि मेरे पास क्या क्या अब ऑप्शंस आते हैं। ओके गाइज, इसे आपको एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पर आप अपना फुल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर पुट कर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको पुट करना है। देन ये टिक मार्क कर देना गाइज। ये छोटी छोटी डिटेल्स है, इसका ध्यान रखिएगा। इसको मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे पास सब कुछ आ रहा है कि टोटल ये जो असेसमेंट है वो 42 मिनट्स का होने वाला है, ठीक है। 5 टेस्ट होंगे इसमें, वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि कौन से टेस्ट हो रहे हैं। तो ये सब हम अब स्टार्ट कर दें। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लो। दैट द असेसमेंट इज टाइम्ड, अ टाइमर इज शोन, मतलब टाइमर होगा प्रॉपरली मेरे पास, ठीक है। अब मैं प्लीज अलाउ टू यूज योर कैमरा, वेब स्क्रीन एंड डू नॉट लीव स्क्रीन मोड, स्नैपशॉट विल बी टेकन ऑफ योर पीरियडिकली ड्यूरिंग द असेसमेंट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार ही अपना माइक एडजस्ट करके अब इसको गेट स्टार्टेड कर रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay guys, अब assessment setup है इसमें। To make sure that everyone is fairly treated, we might adjust the assessment setup. You can help us to make the answering of a question. Are you fluent in English? Yes. फिर do you have any condition that affect your memory, concentration, ability? No, हमें कोई नहीं है। इसे करते हैं next, continue। अब हमें इसको अलाउ करना है कैमरे को, तो अलाउ कर दिया कैमरा, और अब हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू। ओके गाइज, अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट है, तो अभी हम 7-6 इतने सेकंड्स में डायरेक्ट हो जाएंगे। लेट्स सी कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी पॉइंटिंग अ डिवाइस। पॉइंटिंग अ डिवाइस में से कौन सा मतलब इसमें से नहीं है। सो गाइज बेसिकली इसमें आपका रहेगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर दो। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर यूज टू एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट को एक्सेस करने में कौन सा यूज होता है। ओके गाइज, इट इज गूगल क्रोम। हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इज द फॉलोइंग रिकमेंडेड टू इंश्योर ईमेल सेफ्टी। ईमेल सेफ्टी में कौन सा होता है। अवॉइड पब्लिक वाईफाई, क्लिकिंग ऑन अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सेंडर्स, uninstalling spam filters, never logging out of your account. Which of the following is recommended to ensure email safety? email safety में आई थिंक ये आएगा, चेकिंग, अवॉइडिंग पब्लिक वाईफाई, ठीक है। ये सब तो मतलब है, ये सब तो बिल्कुल गलत आ रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, दिस इज दी फोर्थ एंड लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन यूज, मतलब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहे हैं फिलहाल हमारे, ठीक। इसे मैंने कर दिया फिनिश। तो ये हो चुका है। अब हमारा मेन टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ये अभी हमारा प्रैक्टिस टेस्ट था, तो अब हमारा मेन टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होगा। लेट्स गेट ऑन दैट। ओके, one of your senior colleague recommends that you restart your computer at least once a week. Why it is good idea to restart your computer? Okay, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो गाइज इसमें 16 क्वेश्चन है। मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ, मैं आपको सारे इसमें दिखा दूंगी, सो दैट यू विल बी गेटिंग एन आइडिया। एट द बॉटम राइट ऑफ योर पीसी यू नोटिस एन इमेज विद एन ऑरेंज डॉट एज सर्कल रेड ऑन द पिक्चर, ठीक है। व्हाट डज द इमेज मीन, मतलब इस इमेज में क्या मतलब होता है। योर डिवाइस नीड्स टू बी रिस्टार्ट एंड इंस्टॉल अपडेट्स, ओके। इसको हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अब देखो, you are using a computer with windows 10 or 11 installed. You want to zoom in to magnify a part of your screen. अब zoom in करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें विंडो प्लस यूज होता है, ठीक है। हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। फिर है, यू हैव सब्सक्राइब टू एन ऑनलाइन cloud storage service that automatically backs up all your files from selected folders on your desktop. The identified folder take up to 100 GB of your space of your computer. Your internet connection has a 5 Mbps update, okay। तो अब इसमें आपको चूज करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइम एंड वुड बी नीडेड फॉर योर ऑनलाइन बैकअप। तो इसमें यू आर ब्राउजिंग ऑन योर कंप्यूटर व्हेन द वेबसाइट यू आर व्यूइंग स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग ऑन क्लिक्स, यू वांट टू रिलोड द, ओके, वेब पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन यू विल यूज, तो ये वाला यूज करेंगे ना हम, क्लॉक वाला, दी क्लॉक वाला। रीलोड करना है तो यही वाला होगा, ठीक है। अब इसे हम नेक्स्ट करेंगे। while browsing the web, you came across an infographic that you want to use for a project.
You want to take a screenshot of only a specific area you want. Which key would you press and what customization need to be done? Window plus screenshot. Okay, तो ये वाला आप करेंगे. देखो, you are traveling in a different country where you find that few of the sites you frequently access from your native country is blocked and inaccessible. Which of the following can use to access the, okay, तो यहाँ पर VPN यूज होता है, इसको हम नेक्स्ट कर रहे हैं. अब देखो, while browsing the web you will see some websites URL starting with HTTPS and some with HTTPS. अब देखो, which of the following is the best practice for dealing with email attachments? email attachments से कौन सी होती है? Refrain from opening unexpected attachment from the known senders, refrain from opening any attachment from unknown sender, refrain from opening any attachment ever, refrain from opening unexpected attachment from any sender known. तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आएगा, इसे मैं कर रही हूँ डन. अब है, you have sent an email to a customer but she cannot find it in her inbox. What else should she look for the missing email? Archive email, spam email, draft folder, trash. तो यहाँ पर होगा spam emails. Then next, अब देखो, you want to send an email to a colleague, person P, and keep your manager person Q informed about the exchange. What is the best way to include this recipient in the okay email? तो CC में होता है. अब क्या सुटेबल नहीं है ईमेल के लिए, तो ये अब आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना. तो मैं नेक्स्ट कर रही हूँ. फिर you want to add colorful emojis to a document you are editing on your PC. Which keyboard shortcut emoji you will use? Which of the following Microsoft applications typically used to open file 1 and 2 in the screenshot shown above? तो इसमें से ये तो फोटोज में से ही खुलता है, तो इसको हम नेक्स्ट कर रहे हैं. अब देखो, यू वांट टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू अ रिसाइकल बीन. व्हाट वुड यू डू? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ फोल्डर एग्जिस्ट? यू हैव फिनिश्ड द टेस्ट, ये हो चुका है. यस, अब हमसे करें सबमिट एंड स्टार्ट न्यू टेक्स्ट. अब हम एक न्यू टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो होगा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन. यू विल सी 4 practice questions from this test to get sense of what to expect. What that your actual test will begin here. अब देखो, हाउ वुड यू मेक मल्टीपल लार्ज सुटेबल फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी? अब ये थोड़े गाइस टेक्निकल क्वेश्चंस है जिसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है. अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मेक अ मल्टीपल लार्ज फाइल सुटेबल फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी? ओपन द फाइल्स एंड रिमूव कंटेंट दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज. अब इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो ये आप कोई भी मतलब कर लो, हम एक्चुअल टेस्ट पे बात करते हैं डायरेक्टली, ठीक है. तो इसको हम फिनिश कर रहे हैं. ओके, अब टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है. लेट्स सी कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. ओके, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? The properties menu of the folder shows that size of a folder. The property menu of a folder shows the type of the folder. तो गाइस, ये क्वेश्चन से आप इससे आइडिया ले सकते हो, तो जो आपको इसमें से ठीक लग रहा है आप वो कर देना. ओके, अभी हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं. In order to restore files when a computer crashes, users can make a data backup. Data can be backed up both online and offline. ये true है या false है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग पुट करना है. अब देखो, which of the following statement is true? A file downloaded a few weeks ago can be found in downloads. ठीक है. uh, Holding shift and double click on a folder. Holding shift and double click on a folder allows user to pin the folder to quick access. तो ये दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है. देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन से आप सिंपली नेट से भी देख सकते हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चन देख लो, अपने अकॉर्डिंग फिर ये आंसर कर देना. ओके गाइस, तो अब ये आ रहा है 1172 किलोबाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल. Upgrade your processor so it processes files more quickly. Transfer files to another drive on your computer. Transfer files to a recycle bin. Transfer files to an online database. चलो इसे नेक्स्ट कर दे. In window file explorer a user can only access local and offline files. No, false. So करो next. Which of the following statements are true? Users can create a shortcut to a file on a desktop. Yes. Shortcuts to a document have icon with a red mark. अब करो. Your computer is connected to a remote screen with audio video transmitting cable HDMI. The content is only visible to your computer and not on the remote screen. What would you do in project the content of your computer onto the remote screen? Which of the following statement is true? A. When a computer is sleep mode, it does not use any power. B. When a computer is in sleep mode, all programs are closed. What shortcut key would you use to undo an action of your computer? तो शॉर्टकट की आप क्या यूज करते हैं अनडू करने के लिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे. देन विच शॉर्टकट की वुड यू यूज टू स्विच और टू द प्रीवियस विंडो यू ओपन?
वाई वुड यू यूज द फॉलोइंग स्क्रीन, वाई वुड यू यूज द फॉलोइंग स्क्रीन, ये किस लिए यूज होता है। अब व्हाट इज द फंक्शनल CTRL प्लस यू, CTRL प्लस यू रिस्पेक्टिवली, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना गाइस। विंडो टास्क मैनेजर अपीयर्स आफ्टर प्रेसिंग विच शॉर्टकट की। अब देखो, एयरप्लेन मोड ऑन अ कंप्यूटर टर्न्स ऑफ ऑल वायरलेस कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है जो मतलब, ओके ये है क्योंकि ये बाकी सब साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर भी है, और अ कस्टम कीबोर्ड, अ माउस बोर्ड नहीं, साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। नेक्स्ट करते हैं, विच व्हाट आर दीज पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप कॉल्ड इन विंडोज। इन द कंट्रोल पैनल व्हाट कैन यूजर्स डू, कंट्रोल पैनल में क्या कर सकते हैं, मैनेज डाटा फाइल्स, चेंज यूजर सेटिंग्स, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसे हम नेक्स्ट करते हैं। फिर है हाउ डू 64 बिट प्रोसेसर डिफर फ्रॉम 32 बिट प्रोसेसर। फिर है विंडोज अलाउ यू टू साइन आउट ऑन अ लॉक फॉर योर अकाउंट एंड अपोज साइन आउट लॉक। देन है आपका क्वेश्चन लास्ट, इन विंडोज हाउ इज द स्टैंडर्ड प्रोग्राम यूज फॉर एडिटिंग ग्राफिक्स कॉल्ड। अब यहाँ पर जो भी है आप इसे कर देना फिनिश। देखो ये कंप्लीट हो गया, यस करके इसे सबमिट एंड स्टार्ट टेस्ट। अब इसमें ब्रेक भी ले सकते हो, नो वरीज फॉर दैट। अब देखो इसमें क्या है, दिस इज द नेक्स्ट टेस्ट, इंग्लिश अपर इंटरमीडिएट B2, यू विल सी 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दिस, फिर उसके बाद होगा, ओके लेट्स सी। अब देखो गाइस इसमें है, दिस इज अ फाइन फर्स्ट, ओके, इफ आई डैश यू वर कमिंग टू टाउन, इफ आई नो, इफ आई हैड नोन, मतलब ये आपको इंग्लिश का ही करना है, ठीक है। अब आप, मैं आपको ये प्रैक्टिस सारे स्किप करके सीधा आपके आंसर्स तक लेके जा रही हूँ, मेन क्वेश्चन तक लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको भी उसमें क्वेश्चन दिखा रही हूँ ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आने हैं। हो सकता है कि इससे चेंज भी आए, लेकिन गाइस आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो मेन मोटिव यही है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसा टेस्ट आता है। सो लेट्स गेट इनटू इट। अब देखो, I can't believe Stephen turned down such an amazing job opportunity. He said he thinks he can get a better salary somewhere else. Okay, I can't believe that Stephen put away such an amazing, turned up no, passed out such no, put away no, turned down ही आएगा, okay? इसको हम next करते हैं. Mr. Williams dashed his company to Pendant Corporation for 2 million. मिस्टर मिलियन सोल्ड हिज कंपनी, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अब डैड स्पोक टू सैम इन थ्रेटनिंग टोन बिकॉज ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट द ब्रोकन विंडो। तो यहाँ पे थ्रेटनिंग आएगा या फिर क्या आएगा, जेन्यून, फ्राइटनिंग, ब्रोकन विंडो, ही वॉज अपसेट अबाउट, ही नोज ही कांट डू इट अगेन। तो यहाँ पर आप सिंपेथेटिक कर सकते हो, ठीक है, इसकी जगह मतलब क्या आएगा, बेस्ट डिस्क्राइब्स थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग में क्या आएगा मतलब इसमें तो फ्राइटनिंग, ठीक है, या फिर ट्विस्टेड, तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब देखो, वी नीड टू डैश अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, we need to come up to a brand new product that can take over the market and defeat competitor. Get on with no, bring back a brand new no, come up with आएगा इसमें। नेक्स्ट करते हैं। when I was a child my father would take me, अकॉर्डिंग कर लेना गाइस। देखिए, it is vital dash to the same folders so we can find them quickly. फिर देखिए, Suzanne said she is truly ready to give up dash this time, smoking this time, last time she didn't succeed. Okay, the entire restaurant staff is looking forward to a dash next weekend, opening the new branch next weekend. At school, we focus on recycling dash and reusing as much as possible dash. Where I read the text and select the most appropriate statement. A new type of tourism has emerged and it is focused on well being, wellness, travel, in taking a trip with the purpose of improving one's well being. This means purposely traveling to places where you can take care of your physical, mental, and emotional health. It could be a yoga retreat, nature contract to distress, a biking trip, or a eco adventure. अब देखो, अब हमें इसमें लिसन करना है और ट्रू और फॉल्स बताना है। द स्पीकर वांट्स टू नो व्हाई द सीईओ हैज सेट अप अ मीटिंग विद एवरीवन, तो ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। There's a general meeting for all staff on Thursday. The CEO has called it, and he doesn't usually do this. I'm so curious to find out what he will bring up. I would just love to hear he's planning to increase everyone's salary. Harold is considering getting a cat because he's been feeling a bit lonely lately. He likes dogs, but he doesn't think he has the time to care for one. He's never had a cat before, but he thinks he can gradually get used to it.
I'm getting married next Sunday, and I still have a lot of things to do. I'm nervous about time. I still have to check on the flowers, have a final fitting of my wedding dress, choose my hairstyle for the big day, and talk to the photographer. Friends and I went camping last weekend. We slept in a big tent and cooked over the fire. We caught fish in the lake for dinner. It was wild. We came across a family of deer and fed them. It was incredible. We will surely do it again. Have you Last ever tip. traveled abroad, Jem? Yes, I went to Thailand last year. How did you like it? Well, I got food poisoning and was so sick I almost fell unconscious. That was awful. Other than that, I had an amazing time. The country is absolutely beautiful. ओके गाइस, ये भी कंप्लीट हो गया, इसको मैं सबमिट एंड नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये। इसमें 4 क्वेश्चन हमें वो ही पहले की तरह पहले हमें टेस्ट दिखाए जाएंगे, देन एक्चुअल टेस्ट होगा। तो गाइस मैं इसको डायरेक्टली स्किप कर रही हूँ। गाइस मैं आपको वही क्वेश्चन एक बार दिखा दूंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए। ओके, अब हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। द फॉलोइंग इज किम एंड स्यू स्केड्यूल। और ये किम का है, ये स्यू का है, ठीक है। किम स्यू मंडे, मतलब ये दिखा रखा है, ठीक है। वेल वर्क्स ओनली व्हेन either किम और स्यू वर्क्स, ठीक है, बट नॉट बोथ। May can be scheduled only when either Sue or Well work, ठीक है। तो इसमें से आपको बता रहा है what is the maximum number of days for which Mel can be scheduled। और Mel कब करता है, Nan can be scheduled only when either, मतलब या तो Sue काम कर रहा होता है या फिर Well काम करना होता है। तो हमें Mel का बताना है कब कब काम करते हैं, Sue कब काम कर रहा होता है। अब सेम यही क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। द फॉलोइंग इज जैक, केट एंड मेगन स्केड्यूल, ठीक है। अब वेलरी वर्क्स ऑन वीकेंड, की वो सिर्फ वीकेंड में वर्क करती है, सैटरडे संडे। वेलरी ऑल्सो वर्क्स ऑन डेज व्हेन बोथ जैक एंड केट वर्क, मतलब जैक और केट जब दोनों एक साथ वर्क कर रहे होते हैं तब भी वो वर्क करती है। हाउ वुड वेलरी ऑफ वर्क, तो इससे आपको देखने की कौन से कब उनके ऑफ होते हैं, तो मतलब सारे कैलकुलेट करके देखो, लिख के देख लेना, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गाइज अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं नेट की भी, या फिर कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिखा दी था, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब ये क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। देन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज मेरा मोटिव यही था कि आपको थोड़ा मैं बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सो दैट यू नो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, यस, और सबमिट टेस्ट एंड नेक्स्ट स्टार्ट। ओके, अब देखो टाइपिंग टेस्ट है आपका कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन का, ठीक है। वो हमें देखना है कि कैसे आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आपको करना है। लेट्स सी कि क्या आता है इसमें। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा और उसके बाद सीधा होगा द टेस्ट इज असाइंड, मतलब ये आपको टाइप करना है, ठीक है। तो इसको आपको टाइप करते हैं, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इसको आप फिनिश कर दो बस, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस, मतलब आप अपना कीबोर्ड रेडी रखना, अपना या तो फोन रेडी करना कि आप टाइप कर पाए जो भी आपको गिवन हो। पंचुएशन वगैरह का ध्यान रखना है, कब कोमा लगाना है, कब फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखो, वी, ओके गाइस ये डन हो गया है। अब हम इसे सबमिट एंड फिनिश टेस्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, यू हैव फिनिश असेसमेंट, हाउस योर एक्सपीरियंस आप यहाँ पे कर देना। अब इसे कर देना आप, ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपका टेस्ट फिनिश हो चुका है। अब हम इसे रॉन्ग कर देते हैं।
सो आई होप गाइज आई वॉज एबल टू आंसर योर ऑल क्वेश्चन। आपके जितने भी क्वेश्चन रह गए होंगे मैंने उन सबके आपको यहाँ पर आंसर्स दे दिए हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं कमेंट टू मेंशन कीजिए, आई विल चेक इट आउट। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। देखिए मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो बस आपको ट्राई जरूर करना है। ये मत सोचिए कि मेरा कहीं पर भी नहीं हो रहा है, मेरा होगा ही नहीं, नहीं होगा, सब फेक है, सब कुछ भी नहीं होता है। मैं आप जॉब अपडेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट इज टोटली करियर पेज ऑफ दोज कंपनीज, तो ये कभी फेक हो ही नहीं सकती। मैं ऐसे बहुत कमेंट्स देखती हूँ जो लोग लाइक रियल अमेज़न की जॉब को बोलते हैं ये फेक है। सो एक जो एक सही तरीका होता है जॉब को आइडेंटिफाई करने का, ये है कि आपसे कोई पैसे ना ले रहा हो, क्योंकि कोई भी एक जेन्युइन जॉब आपसे पैसे नहीं लेगी। ओके, तो ये एक तरीका होता है सही जॉब है या नहीं है। सो डोंट वरी फॉर दैट। मैं आपके पास एक मिशन कंप्लीट करने के लिए लाई हूँ कि हमें इंडिया को भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। तो इस मिशन में मैं तो नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे आप सभी को जॉब प्रोवाइड करनी है एंड सबकी जॉब लगती भी है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम। एंड आप भी वो एक हो सकते हैं जिसमें आपकी जॉब लग जाए। सो गाइज एवरी डे समवन इज कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो आप भी वो हो सकते हैं। सो प्लीज गाइज जो मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ उसे फॉलो करो, डेट्स इट, और बाकी सब मेरी ड्यूटी है। डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें आपके लिए कर रही हूँ, बहुत सब कुछ करूंगी ताकि आप लोग इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हों। डोंट वरी फॉर दैट, आई एम हियर विद यू। सो गाइज मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। आपको थोड़ी सी भी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए, एंड आप सब अपना ध्यान रखें।